हमारे YouTube चैनल परफेक्शन फार्मेसी पर दवाइयों की सामान्य जानकारी के लिए वीडियो अपलोड किए जाते हैं। किसी भी वीडियो में खुद से दवा लेने के लिए सलाह नहीं दी जाती है। किसी भी प्रकार की दवा खाने या लेने से पहले आप डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। यदि कोई भी किसी वीडियो को देखकर दवा लेता है तो वह स्वयं ही किसी प्रकार के नुकसान का जिम्मेदार होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्शन फार्मेसी पर आप सभी का वेलकम है। सो फ्रेंड, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डीपो प्रोवेरा इंजेक्शन। सो गाइज, आज हम बात करेंगे डीपो प्रोवेरा इंजेक्शन के बारे में, जिसमें हम जानेंगे सबसे पहले हम जानेंगे इस इंजेक्शन के यूजेस के बारे में कि व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ डीपो प्रोवेरा इंजेक्शन, कि डीपो प्रोवेरा इंजेक्शन का यूज़ क्या होता है और इसको हम किस कंडीशन में पेशेंट को दे सकते हैं या पेशेंट किस तरह की बीमारी में इसको ले सकते हैं। और उसके बाद हम जानेंगे सेकंड टॉपिक हमारा रहेगा कि व्हाट इज़ द साइड इफ़ेक्टेड ऑफ डीपो प्रोवेरा इंजेक्शन, यानी इसको यूज़ करने के बाद में हमारी बॉडी पर इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम जानेंगे इस इंजेक्शन के वर्क के बारे में कि व्हाट इज़ द वर्क ऑफ डीपो प्रोवेरा इंजेक्शन के वर्क क्या होता है, यानी इसका मैकेनिज़्म एक्शन क्या होता है, ये हमारी बॉडी पर किस तरह से वर्क करता है। तो इन सभी टॉपिक को हम कवर करेंगे आज अपनी इस वीडियो में। और मोस्ट इम्पोर्टेंट हम इसमें एक चीज़ और बताएंगे आपको कि इसकी डोज़ क्या होती है, इसको दिन में कितनी बार लेना होता है, या हम महीने में या दिन में या कितनी बार हम इसकी, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि इसकी मैक्सिमम डोज क्या होती है टू द पेशेंट के लिए। तो इन सभी टॉपिक को आज हम कवर करेंगे अपनी इस वीडियो में वन बाय वन। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को बिना किसी देरी के। सो गाइस, सबसे पहले हम कवर करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, जो कि होने वाला है व्हाट इज़ द डीपो प्रोवेरा इंजेक्शन, यानी डीपो प्रोवेरा इंजेक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इस इंजेक्शन के अंदर कौन कौन सी मेडिसिन होती हैं, या हम कह सकते हैं कि कौन कौन सी मेडिसिन की कॉम्बिनेशन में इंजेक्शन को मिल सकता है आपको। तो इस इंजेक्शन के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे इसके मेडिसिन के बारे में। तो इसमें 2 टाइप्स की मेडिसिन होती हैं, या हम कह सकते हैं मेट्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट होता है। इस इंजेक्शन को डीप शॉट या बर्थ कंट्रोल शॉट भी कहा जाता है। इस इंजेक्शन को आपके आर्म में इंजेक्ट किया जाता है, यानी इस इंजेक्शन को हम आपकी जो पेशेंट होता है उसकी आर्म में भी इंजेक्ट कर सकते हैं। डीपो प्रवेश जो इंजेक्शन होता है, डीपो प्रोवेरा इंजेक्शन एक प्रकार का प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, जो कि आपको 40 वीक्स तक प्रेगनेंसी से सुरक्षा प्रदान करता है। यानी डीपो प्रोवेरा इंजेक्शन में एक प्रकार का प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होता है, जो कि आपको 40 वीक्स तक आपकी प्रेगनेंसी में आपको सुरक्षा प्रदान करता है। हालांकि आपको ये हर 12th वीक में एक इंजेक्शन लेने की आवश्यकता होती है, यानी हफ्ते में 12 हफ्तों में आप एक इंजेक्शन ले सकते हैं। तो ये हमने आपको बताया था कि डीपो प्रोवेरा इंजेक्शन क्या होता है। अब हम कवर करने वाले हैं इस टॉपिक के सेकेंड टॉपिक को बारे में, या हम कह सकते हैं कि व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ डीपो प्रोवेरा इंजेक्शन, यानी डीपो प्रोवेरा जो इंजेक्शन होता है इसके यूजेस क्या होते हैं। तो इसके हम अगर यूजेस के बारे में बात करें तो डीपो प्रोवेरा इंजेक्शन को एवरी 12 वीक के बाद लेना होता है, यानी हर एक 12 वीक के बाद में, यानी 12 हफ्तों के बाद में आप इस इंजेक्शन को अपनी आर्म में इंजेक्ट करा सकते हैं। और ये सभी वुमेन के लिए सेवियर होता है, परंतु कुछ कंडीशन में ये नहीं दिया जा सकता। कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं कि जिसमें इस इंजेक्शन को नहीं दिया जा सकता, जैसे कि वेजाइनल ब्लीडिंग का होना, लीवर डिजीज़ होना, ब्रेस्ट कैंसर होना, या आप कह सकते हैं हार्ट डिजीज़ होना। यानी आपको ये जो हम बता रहे हैं कि आपको जो कंडीशन हमने आपको बताई है ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंडीशन होती हैं। इस कंडीशन में आपको ख़ास तौर से याद रखना है कि ये कंडीशन होने पर, जैसे कि वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, लीवर डिजीज़ होती है, या ब्रेस्ट कैंसर होता है, या पेशेंट को हार्ट डिजीज़ होती है, तो इन कंडीशन में क्या है कि इस इंजेक्शन को कभी भी पेशेंट को प्रिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। अगर कर देते हैं तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो ये हमने आपको बताया था व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ डीपो प्रोवेरा इंजेक्शन, यानी डीपो प्रोवेरा इंजेक्शन के यूजेस के बारे में कि आप कितने हफ्ते में इसको एक बार ले सकते हैं। सो गाइस, अब हम बात करेंगे अपने थर्ड टॉपिक के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि व्हाट इज़ द साइड इफ़ेक्ट ऑफ डीपो प्रोवेरा
इंजेक्शन, यानी अब हम आपको बताएंगे कि आफ्टर यूज इसके पेशेंट के ऊपर क्या क्या साइड इफ़ेक्ट दे गए हैं, यानी ये किस तरह से हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है आफ्टर यूजिंग। तो सबसे पहले क्या होता है कि इस इंजेक्शन का जो साइड इफ़ेक्ट होता है उसमें पेशेंट को क्या होता है कि उसको हेडेक होने लगता है, यानी उसका सर भारी सा होने लगता है, उसको सर चकराने लगता है। डिप्रेशन से भी हो सकती हैं, यानी कुछ पेशेंट को एंजाइटी ये वगैरह या डिप्रेशन वगैरह भी हो सकती हैं। और कुछ पेशेंट में देख सकते हैं कि जो पेशेंट होता है, जो फीमेल होते हैं जिसको ये दिया जाता है, उसके फेस पर आपको एक्नी भी देखने के लिए मिल जाती है, यानी उसके पिंपल्स भी बन सकते हैं और उसको चेंजेस हो सकती है, उसकी एप्टाइटाइज यानी जो उसकी भूख लगती है उसमें आपको चेंजेस दिखाई दे सकते हैं और उसको वेट गेन हो सकता है और साथ ही साथ क्या है कि पेशेंट को हेयर लॉस भी हो सकता है। तो ये सभी हमने आपको बताए हैं कि व्हाट इज़ द साइड इफ़ेक्ट ऑफ डीपो प्रोवेरा इंजेक्शन, यानी डीपो प्रोवेरा इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। अगर हम बात करें नॉर्मली तो क्या होता है कि इसमें हेडेक होने लगता है, नर्वसनेस होने लगती है, डिप्रेशन होने लगता है, एक्नी हो सकता है और चेंजेस ऑफ एप्टाइटिस होने लगती है, वेट गेन हो सकता है और एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ फेशियल एंड बॉडी हेयर लॉस भी हो सकते हैं। तो ये हमने आपको बताया था इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में।